So, hi guys. Today we'll be solving a beautiful combinatorics problem that came into Lead Code Contest. Fourth problem as a hard problem. So this is the problem. I'll give you guys one way to read out the problem, and then we'll go through the problem. Okay, so let me read out for you. So we have three integers n, m, and k, and a good array of size n is defined as follows. That each element in the array is in the inclusive range from 1 to m. मतलब सारे जो एलिमेंट होंगे वो 1 से m के बीच में ही होने चाहिए सारे एलिमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एग्जैक्टली k इंडाइसेस सेटिस्फाई द कंडीशन ए array ऑफ I minus 1 equals to f array I। बस के ही इंडाइसेस एग्जैक्टली ये सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ गुड एरेस क्या होंगे रेक्टेंगल में, और आंसर को मॉड्यूलो कर देना है, क्योंकि बहुत बहुत लार्ज होगा तो उससे, ठीक है। तो या दीज आर द सैंपल टेस्ट केसेस। जैसे हम देख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 2 है, k इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अब n इक्वल्स टू 3 है, 3 में से k इज इक्वल्स टू 1 एक ही इंडेक्स है जिसको हम चूज कर सकते हैं कि एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ i माइनस 1 होगा। तो अब कौन कौन से इंडेक्स यूज कर सकते हैं, या तो इंडेक्स नंबर 1 या तो इंडेक्स नंबर 2, 0 1 2 अगर देखें तो। अगर वैसे इंडेक्स 2 यूज कर लेंगे तो एरे ऑफ 2 इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 हो जाएगा, और इंडेक्स एरे ऑफ 3 यूज करेंगे, इंडेक्स 3, तो एरे ऑफ 3 इक्वल्स टू एरे ऑफ 2 होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स इज 1 5 ओनली। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं, ओके। सो हाँ, ओके। सो हमारे पास जैसे ये है, लेट से हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। ये एरे में टोटल n एलिमेंट्स होंगे, ओके। और हमें ऐसे k इंडाइसेस चूज करने हैं सच दैट कि एरे ऑफ i माइनस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ i हो, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे कर लिखने में, आई नो इट्स सो इरिटेटिंग। सो ऐसे के इंडेक्सेस यूज हमें करना है, ठीक है। अब हम इसको कितने तरह से के इंडाइसेस यूज कर सकते हैं, अब अगर आप देखें इसको, तो क्या हम ये इंडेक्स ले सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि इसका एरे ऑफ i माइनस 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। मैं i की बात कर रहा हूँ, ऐसे कितने i ले सकते हैं जिसका ए आई इक्वल्स टू ए आई माइनस 1 हो, ठीक है। तो एक ये ले लेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स ले सकते हैं, या ये इंडेक्स ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ऑप्शन अपने पास टोटल है n माइनस 1, ठीक है। बट इन क्वेश्चन इट्स गिवन कि हमें ऐसे के ही इंडेक्स यूज लेने हैं जिसका एरे ऑफ i माइनस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ i, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक कि हमारे n माइनस 1 सी के लेना है, ठीक है, ऐसे के इंडेक्स। अब हम मान लेते हैं कि भाई हम के इंडेक्स यूज कर लिए जहां पे एरे ऑफ i माइनस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ i होगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अब नंबर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जो है इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, ठीक है। ऑब्वियसली इट वोंट बी ए पार्ट ऑफ दैट इंडेक्स, क्योंकि इसके पहले का i माइनस 1 है ही नहीं। तो इसको हम m तरीके से दे सकते हैं नंबर, क्योंकि 1 to m के बीच में इंक्लूसिव है। तो वी कैन गिव एनी नंबर बिटवीन 1 to m फॉर दिस इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडेक्स पे आ गए। अब यार इस इंडेक्स के लिए दो केसेस होंगे, ठीक है। केस वन ये होगा कि अगर वो पार्ट ऑफ है, मतलब पार्ट ऑफ दिस है, ये इसका अगर पार्ट है, ठीक है। तो अगर इसका पार्ट है तो तुम ऐसे सोचो कि क्योंकि उसके पहले वाला को हम फिक्स कर दिए, हम लाइन से फिक्स करते चल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके पहले वाले को अगर हम फिक्स कर दिए हैं, तो इसको फिक्स करने का बस एक ही तरीका हुआ, ठीक है। अगर नहीं है, केस 2 है, ठीक है, कि हम इस इंडेक्स को चूज ही नहीं किए थे इक्वल रखने में, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ i माइनस 1 रखने में, तो हम इसको m माइनस 1 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम m माइनस 1 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई अगर इसको भी हम तरीके से फिल करेंगे तो एक केस हो जाएगा ना इसमें, ये दोनों बराबर हो, तो ये वाला केस हो जाएगा कि एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i माइनस 1, तो इसलिए हम इसको m माइनस 1 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि टोटल एरे में ऐसे कितने प्लेसेस होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, ठीक है। टोटल कितने प्लेसेस हैं? n माइनस 1, ठीक है, इतना। इसमें से के तो ऐसे प्लेसेस हैं भाई जहां पे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इतने प्लेसेस बच गए n माइनस 1 माइनस के जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सी, इस इसको हम कितने तरीके से वो कर सकते हैं, सजा सकते हैं? m माइनस 1 सबको, तो सी नहीं यूज करेंगे, दिस नॉट ए कॉम्बिनेटोरियल, दिस परम्यूटेशन, अब एक तरह से हो जाएगा, जो बोल लो। क्योंकि अब हमारे पास जितने भी ये मतलब ये हैं फील्ड्स हैं, ये बेसिकली n माइनस 1 माइनस के फील्ड्स हैं, सब m माइनस 1 तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है। m माइनस 1 तरीके से बढ़ सकता है।
क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एडजेसेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, सबके पास m-1 तरीका होगा। तो अगर हमारे पास ए बक्से हैं, ठीक है, और हमारे पास चार तरह की बॉल है, तो हम हर बक्से में कितने तरीके से बॉल डाल सकते हैं, ठीक है। हर बक्से में चार तरीके से, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने बक्से हैं? ए। तो 4 की पावर ए नहीं हो जाएगा? सेम इसी तरह m-1 इंटू m-1 इंटू m-1 कितने हैं? तो ये n-1 माइनस के है, तो ये हो जाएगा m-1 की का पावर n-1 -1 माइनस के, ठीक है। इसमें अपने से, इफ यू गाइज राइट फ्रॉम योर ओन, यू विल थिंक दैट थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। कि अगर हम इसको एम तरीका से दे दिए और लेट से ये है ये वाला जो इंडेक्स है, ठीक है, एंड इफ यू हैव टू टेक दैट इंडेक्स एज कि हम इसको फिल उस लिए हैं rf i-1 में, लेट से ये वाले इंडेक्स हम लिए थे उस चीजों में, ठीक है, इस वाले केस के लिए। तो क्या हमें कितने तरीके से था, तो हम एक ही तरीके से करेंगे। आई मीन इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिस इज द वे, ओके। मेरे को थोड़ा टाइम लगा था ये समझने में। तो अब आवर क्वेश्चन नाउ बॉइल्स डाउन टू, यहाँ लिख लेते हैं हम कि अब बस हमें क्या है कि n-1 सी के, ठीक है, इनटू पहला को m तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, जो इनटू जो ये है कि n-1 सी के प्लेसेस चूज कर लिए हैं उसको, जो ऑलरेडी चूज है उसको एक तरीके से, और जो नहीं है उसमें चूज है उसको हम देंगे m-1 पावर n-1 माइनस के, ठीक है। ये एक लाइन का बस, आई विश कि हम लोग इसको रिटर्न कर पाते हैं, बट नहीं। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि इफ आर गुड एट कॉम्बिनेटोरिक्स तो तुमको एक खट से चमक जाएगा, ठीक है, पीएनसी अगर बहुत बढ़िया है तो। नाउ सेकंड पार्ट इसका ये है इस सवाल का कि इसको अब कैसे करें इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक मॉड्यूलो का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे मेरा, आई थिंक, यहाँ आई हैव माई टेम्पलेट, ओके, आई थिंक, या, so I have my template here, यहाँ पे you can see clearly that I have uh, for factorial calculation, for binary exponential and for NCR calculation, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, फिर धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या समझने का जरूरत है और क्या क्या समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जी आई जस्ट पेस्ट इट आउट हियर, ठीक है। और एल एल है तो उसके लिए हम कर देते हैं हैज डिफाइन एल एल एज लॉन्ग लॉन्ग, और और कुछ नहीं डिफाइन करना है ना। मॉड्यूलो डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट मॉड इक्वल्स टू 199 + 7, ठीक, 199 + 7, ठीक। अब आ, हाँ, तो ये क्वेश्चन है यार अपने पास, अब बस ये रिटर्न करना है n-1 सी के। तो सबसे पहले n-1 सी के हम कैसे करेंगे, ठीक। तो n-1 सी के क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल बाई के फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज होती है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फैक्टोरियल ए इंटू इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ बी इंटू इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ ए-बी, ओके। क्यों? क्योंकि अब देखो यार, एक आई थिंक मॉड्यूलो का एक सबको पता होगा कि ए प्लस बी मॉड्यूलो अगर बी कोई बोले तो कैसे निकलता है, ए प्लस बी मॉड्यूलो बी अगर हम बोले तो आई थिंक एवरीवन कैन से कि ए मॉड्यूलो बी और ए प्लस बी मॉड्यूलो ए प्लस बी मॉड्यूलो एम है, सॉरी। तो ए मॉड्यूलो एम प्लस बी मॉड्यूलो एम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी होता है, सेम ए माइनस बी मॉड्यूलो एम के लिए तुम सेम चीज लिख सकते हो, ए मॉड्यूलो एम माइनस बी मॉड्यूलो एम। ए इंटू मल्टीप्लाई बाई बी मॉड्यूलो एम के लिए भी तुम लिख सकते हो ए मॉड्यूलो एम इंटू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। अब बात आती है ए डिवाइड बाई बी की, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। यहाँ पे यू कांट राइट, अगर तुम इसको, ये अगर है ए डिवाइड बाई बी मॉड्यूलो एम है, और तुम इसको अगर लिखते हो कि भाई ये हो जाएगा ए मॉड्यूलो एम और बाई बी मॉड्यूलो एम, ओके। अगर तुम ये लिखते हो कि जैसे सब में हम यूज कर रहे थे वैसे यहाँ भी यूज कर लेते हैं हम, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, ये सही नहीं होता है ऑब्वियसली। तो
यहाँ पे एक इनवर्स मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसको ए बाई बी को ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है। और हमें फिर नाउ यू कैन यूज लाइक दिस कि ए मॉड्यूल एम इंटू बी इनवर्स ऑफ मॉड्यूल एम। अब सब मेन वही है यार कि तुम कैसे निकाल सकते हो बी इनवर्स मॉड्यूल एम, ठीक है। ये बहुत बड़ा मतलब अपने में नॉट ए बिग थिंग, बट हाँ इफ यू आर ए बिगिनर, तुम लीड कोड भी स्टार्ट किया तो तुमको थोड़ा मतलब देख के लगेगा अरे भाई ये कैसे निकलता है। तो इसके लिए आई हैव रिटन ऊपर यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा चीज है कि फॉर्मेट लिटिल थ्योरम नाम का एक चीज होता है, डोंट गेट ओवरवेल्म बाय इट, डायरेक्ट सर्च करना ये होता है भाई फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं जानने का कि इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आया है, इतना कुछ नहीं है। सीपी के लिए बस इतना जान लो कि ये होता है ए की पावर पी माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूल पी, ठीक है। इक्वल वो लोग भी बोल सकते हैं पर ये कॉन्ग्रुएंट होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे आई थिंक आई हैव यूज्ड हियर। तो यू कैन सी हियर कि बेसिकली ये था ए की पावर पी माइनस वन इक्वल टू वन मॉड्यूलो पी, दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर, राइट। इसमें हम ए मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए की पावर पी माइनस टू इक्वल टू वन मॉड्यूलो पी, ठीक है। वन को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया ए इंटू ए की पावर पी माइनस टू इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स मॉड्यूलो पी, ठीक है। ए कट जाएगा तो बेसिकली आ जाएगा ए की पावर पी माइनस टू इक्वल्स टू सॉरी ए इनवर्स जो भी है यहाँ पे बच गया ए इनवर्स मॉडल ऑफ पी इक्वल्स टू ये आ गया ए की पावर पी माइनस टू, ओके। सो हमारा यही होता है कि हमारे पास जब भी मॉड्यूल निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए की पावर जो भी पी है जिस भी प्राइम के लिए तुम कर रहे हो मॉड्यूल निकालने वाले हो उसकी ए की पावर पी माइनस टू से तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए जब भी हम यूज कर रहे होंगे इनवर्स मॉड्यूल ए का इनवर्स निकालने के लिए, लाइक यहाँ पे मैं जो अपने टेम्पलेट में आई हैव यूज्ड हियर, तो ए सी बी इक्वल टू क्या होता है ए फैक्टोरियल बाई बी फैक्टोरियल इंटू ए माइनस बी फैक्टोरियल। ए फैक्टोरियल निकाल लोगे आराम से खट से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मॉड करके। यहाँ पे इनवर्स जो मॉड्यूलो है, इनवर्स मॉड्यूलो बी होगा क्योंकि बी नीचे में है और नीचे में ए माइनस बी है, ठीक है। अब हमें ये इनवर्स कैसे निकलेगा, ये सब का फैक्टोरियल बेसिकली यही है मेन हमारे पास अभी। तो देखो यार जैसा कि वहां बता रखा है हमने, ये वाला पार्ट सबको क्लियर होना चाहिए, सिंपल फैक्टोरियल कैलकुलेशन है, ठीक है, बेसिक है। अब यहाँ पे इनवर्स फैक्टोरियल है, ठीक है। इनवर्स फैक्टोरियल इक्वल्स टू बिन पावर, बिन पावर एक तरह से एक मेथड है टू फाइंड ए पावर बी इन शॉर्टेस्ट टर्म, ठीक है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का एक तुम बोल सकते हो कि इट्स लाइक ए शॉर्ट ट्रिक, ओके। ये बिन पावर भी तुमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये है बिन पावर, ठीक है। सो यार आई मीन तुम उठा सकते हो किसी के टेम्पलेट से, डोंट गेट टू मच इनटू इट, जस्ट यूज इट। और बिन पावर ऑफ ए, इसमें तीन चीजें बेस है, एक्सपोनेंट और मॉड्यूल है। मॉड्यूल अपना मॉड हो जाएगा, एक्सपोनेंट है मॉड माइनस टू जो कि हम देखे पी माइनस टू, और फैक्टोरियल जो भी ए एक्स माइनस वन को तुम अभी बोल लो कि पी है, तो पी पावर जो भी मॉड माइनस टू हो जाएगा एंड मॉड, ये हो गया। ऐसे हम लोग इनवर्स फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पूछे ए इनवर्स क्या होगा, तो हो जाएगा वो ए पावर पी माइनस टू, ठीक है, मॉड है क्योंकि मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है कि अब हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी ये कैसे हो गया कि इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ आई, एरे आई इक्वल टू इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ एरे आई प्लस वन इंटू आई प्लस वन, ये कैसे हो गया। आई नो कि थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट अगर इफ यू सी, तुम अगर कॉपी पे लिख के ध्यान दोगे तो इट विल बी ग्रेट लर्निंग फॉर यू। तो यहाँ पे देख लो ए आई प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू आई प्लस वन इंटू आई फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से इसे कर दो, ठीक है, यहाँ बाउंड्री बना दो, हाँ। आई प्लस वन फैक्टोरियल को आई प्लस वन इंटू आई फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आई प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई प्लस वन टाइम्स ऑफ आई फैक्टोरियल। अब तुम इनवर्स ले लो दोनों तरफ, तो आई प्लस वन फैक्टोरियल का इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई प्लस वन का इनवर्स इंटू आई फैक्टोरियल का इनवर्स, दोनों तरफ हम इनवर्स ले लिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है आई फैक्टोरियल का इनवर्स निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए इसको इधर इधर भेज दो। अब ये इधर आएगा तो ये इनवर्स था, इधर आ जाएगा तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई फैक्टोरियल का जो इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्लस वन फैक्टोरियल का इनवर्स इंटू आई प्लस वन। यहाँ पे वही यूज हो रखा है कि आई प्लस जिसका भी तुम इनवर्स निकाल रहे हो इक्वल टू इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ आई प्लस वन इंटू आई प्लस वन, ठीक है। तो वही हम ये भी डिराइव किए थे। तो दीज आर, ये समझने की जरूरत है हमें कि हम कैसे इनवर्स मॉडल निकालें, कैसे फिर अब डायरेक्ट अब देखो इसको खट से हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी द मैजिक, अब तुम देखो
अब तुम्हें ये वाला सबसे पहले एल एल, तुम ऐसे बोल सकते हो पार्ट ए, ठीक है, इक्वल्स टू, तुम कॉम्बिनेशन ऑफ, तुमको क्या क्या ए तुम्हारा क्या है, n-1, एकदम खट तुमको डालना है वैल्यूज, तुम्हारा बी क्या है यहाँ पे, तो n-1 सी के निकालना है के, ठीक। ये मेरा पार्ट ए निकल गया, ठीक है। एल एल पार्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो m इंटू, क्योंकि इन सबको एक पार्ट में हमने ले ले रहे हैं, ठीक है, m-1 की पावर n-1 माइनस के, तो इसको बिन पाउडर के लिए डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, इंटू बिन पाव, और बिन पावर में तुम देख रहे हो बेस एक्सपोनेंट एंड मॉड है, हमारा बेस क्या है m-1, एक्सपोनेंट क्या है n-1 माइनस के, और मॉड तो है ही, ठीक है। ये कर लो, और परसेंट मॉड लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एल एल रिजल्ट इक्वल्स टू पार्ट ए परसेंट मॉड इंटू पार्ट बी परसेंट मॉड, हाँ, इसका होल कर देंगे और परसेंट मॉड लगा देंगे हम, ठीक है, परसेंट मॉड, ठीक है, और रिटर्न इन आंसर, रिजल्ट, ठीक है, इंट में कन्वर्ट करके। हमेशा ट्राई करोगे यार तुम हर स्टेप पे मॉड करोगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब रन करके हम देखते हैं कि क्या सही आ रहा है। ओके, कंपाइलेशन कुछ गड़बड़ कर दी, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड बिन पावर, ओके, हमारा क्या नाम है, बाइनरी एक्सप्लेनेशन, अच्छा, बिन अंडरस्कोर पावर, ठीक है, बिन अंडरस्कोर पावर, रन करते हैं। ओके, वी आर काइंड ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर, आउटपुट जीरो आ रहा है। अच्छा, हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं किया है, ये चीज, ये प्री कंप्यूट फैक्टोरियल कर लो, कंट्रोल सी, उसको मिला ही नहीं होगा, ठीक है, तो कहाँ से बेचारा हो जाएगा आंसर, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड नाउ ट्राई टू रन इट, या नाउ आई गेटिंग करेक्ट आंसर, ट्राई टू सबमिट इट, या, देखो थोड़ा स्लो है, इसको पता है इसको फास्ट कैसे बना सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे हो ना, अभी इसको फास्ट ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे एक तुम वेरिएबल बना दो, बूल डन इक्वल्स टू फॉल्स, बूल कैल इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे एक ही बार कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो, कहाँ गया, यहाँ पे लिखो कि अगर कैल मेरा फॉल्स है, ये भी ट्रिकी है, ठीक है, तभी तुम ये करो, प्री कंप्यूट फैक्टोरियल, और उसको कैल को ट्रू बोल दो, ठीक है, कैल इक्वल्स टू ट्रू। अब उसके बाद वो हर बार नहीं होगा, ठीक है। अब ट्राई टू सबमिट, इसको बाहर भी रख सकते थे हम लोग को, ओके, आई थिंक वहीं पे है हम लोग, आई थिंक इसको बाहर रखना होगा क्या, इसको एक बार बाहर रखने का ट्राई करते हैं, यहाँ बाहर डिफाइन कर दूं क्या, बट ऐसे चले आएगा, स्टैटिक, नहीं नहीं, कंट्रोल एक्स, और इसको भाई हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, मतलब पब्लिक से ऊपर, हम्म, और नाउ ट्राई टू सबमिट इट, देखते हैं फास्ट होता है कि नहीं होता तो छोड़ देंगे, पता नहीं लिखा, बट हाँ ये एक ट्रिक है यार कि तुम इसको बार बार नहीं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से तुम बचा सकते हो। सो या दिस वाज इट, इसमें दो मेजर लर्निंग थी हमारे लिए, एक तो कॉम्बिनेटोरिक से तुम निकालो, ठीक है, कि ये कैसी, ये पहले फॉर्मूला आया, ठीक है, और ये अगर निकल गया तो हाफ पे सॉल्व है, बट स्टिल इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है, इस ये जानने के लिए तुमको इनवर्स मॉडुलो आना चाहिए, तो यू शुड नो। और बाकी मैं इसका यार यूट्यूब वीडियो में मैं ये जो है ना ये डाल दूंगा, वर्ड प्री कंप्यूट फैक्टोरियल वाला पूरा कोड, और बिनपा वाला कोड, ठीक है, इसको तुम उठा सकते हो अपने टेम्पलेट में रख लो, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, मतलब यू शुड नो कि बेसिक की क्या है, वर्किंग है, कैसे हम इन्वर्स निकालें, फॉर्मेट थ्योरम से कैसे हम जाने कि क्या यूज है इसका,
बट इतना नहीं पढ़ने का जरूरत होता है कि यू शुड नो कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम और आई मीन दीज ऑल थिंग्स, इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है. सो या दिस वाज इट. थैंक यू गाइस. विल सी इन द नेक्स्ट वन.